जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, यह बात विचार करने योग्य और समझने योग्य है कि जब हमें वह परमेश्वर वाहिगुरु या अकाल पुरुष नहीं मिलता, तब तक हम किसके साथ प्यार करें, किससे मोहब्बत करें और किसकी पूजा करें। इस मकसद को पाने के लिए आप सारी दुनिया को सामने रखो। दुनिया 5 तत्वों की बनी हुई है, मिट्टी, पानी, आग, हवा और प्रकाश। और इनकी 5 किस्में हैं। पहली वह जिसमें एक तत्व प्रबल है, बाकी 4 तत्व भी हैं मगर नाम मात्र। अगर मन भर साग को सुखाएं तो शायद 4-5 सेर रह जाए। क्या 35-36 सेर पानी बन गया और उड़ गया? बाकी कुछ मिट्टी भी है, आग भी है, हवा भी है। डॉक्टरों ने साबित किया कि कई सब्जियों में 95% पानी होता है। आगे आ गई दूसरी जमात। वह कौन सी है? कीड़े मकोड़े। इनमें छिपकली, बिच्छू, चूहे, सांप वगैरह शामिल हैं। इनमें 2 तत्व प्रबल हैं, आग, हवा। इनको पानी की जरूरत नहीं है। कभी कभी आप जंगलों में जाते हैं जिससे दूर दूर तक जंगल के पास तालाब नहीं दिखते, लेकिन उनमें रहने वाले जीव, बिच्छू, सांप, चूहे, ये पानी नहीं पाते और पानी पीने के लिए तालाबों की खोज करते हैं, लेकिन फिर भी वो जीते हैं। खासकर उन जंगलों में सांप बिच्छू का काटा हुआ आदमी इतनी जल्दी मर जाता है कि पानी भी नहीं मांग सकता। तीसरी जमात में 3 तत्व प्रबल है, आग, हवा और पानी। वह कौन सी है? पक्षियों की। चौथी क्लास कौन सी है? पशुओं की। इसमें आकाश तत्व की कमी है। बाकी 4 तत्व आग, हवा, पानी और मिट्टी पूरे हैं। आदमी में 5 तत्व पूर्ण है। अगर दुनिया में कोई उत्तम श्रेष्ठ जन्म है तो वह आदमी का है। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि देवी देवता भी इस मनुष्य जन्म को तरसते हैं। मुसलमान कहते हैं आदमी को सभी फरिश्ते सजदा करते हैं। अगर 5 तत्व वाला आदमी एक तत्व वाले पत्थर की पूजा करेगा तो क्या बनेगा? पत्थर। मिसाल के तौर पर अगर कोई बादशाह का नौकर उसकी सेवा कोई करे तो वह क्या बना देगा? उसको नौकर ही बनाएगा। इसी तरह अगर आदमी चेतन होते हुए जड़ की पूजा करे तो वह जड़ वस्तु उसे क्या बनाएगी? जड़। पीपल, अन्य पेड़ों की पूजा करने का मतलब है एक तत्व वाले जीव की पूजा कर रहे हैं, वे हमें पूजा के योग्य नहीं। बाकी रही दूसरी जमात कीड़ों आदि की। कीड़ों में 2 तत्व प्रबल हैं। हमारे अंदर 5 तत्व हैं, इसलिए वे भी पूजा योग्य नहीं। तीसरी जमात पक्षियों की है, वे भी पूजा योग्य नहीं क्योंकि उनमें 3 तत्व प्रबल है, आदमी में 5 तत्व। तो चौथी जमात है पशुओं की, वे भी पूजा योग्य नहीं क्योंकि उनमें 4 तत्व हैं, आदमी में 5 तत्व। केवल आदमी में ही पूरे तत्व हैं। आदमी से बढ़कर कोई पूजा के योग्य नहीं। नास्तिकों के सवालों का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। सभी मजहबों के मुखियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, दिखाओ, वो कहाँ रहता है। उनका दावा है कि परमात्मा है ही नहीं। इसी तरह देव समाज जैसे मतों को मानने वाले से पूछो, वे कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, अब परमेश्वर मिला ही नहीं। दूसरा, वह इन आंखों से देखने दिखाने वाली चीज नहीं। आदमी की पूजा नहीं करता, क्या किया जाए? तो संत कहते हैं कि जिस तरह एक तार कलकत्ता, बंबई या किसी और शहर के साथ जुड़ा हुआ है, उसके सिरे पर 2 यंत्र होते हैं जिन्हें बैटरी कहते हैं। उस तार का जिस शहर से संबंध है वहाँ एक बैटरी खबर लेती है और एक खबर देती है। अगर उस कमरे में 10-20 बैटरी ऐसी पड़ी हो जो उस तार से नहीं जुड़ी हो तो क्या खबर लाएगी? हरगिज नहीं। इसी तरह जो महात्मा
कमाई करके पर्दा खोल अंदर रूहानी मंडलों पर जाते हैं, मालिक से बात करते हैं। उनकी बैटरी का तार मालिक के साथ जुड़ा हुआ होता है। हम ऐसे महात्मा के पास क्यों जाते हैं? इसलिए कि बैटरी उनकी जुड़ी हुई है, हमारी भी जोड़ देंगे। हम चाहे उन्हें उस्ताद कह दें, गुरु कह दें या कुछ और, मगर वह नहीं कहता कि मैं गुरु हूँ, बल्कि वह कहता है मैं सेवादार हूँ। उनका फरमान तो केवल यह है कि हे शिष्य, तू एक बार पर्दा खोलकर हमारे साथ अंदर चल। जब अंदर हमारी हैसियत देखेगा तब वो जो मर्जी हो कह लेना। जब तक हमें परमेश्वर नहीं मिलता, हमारी पूजा के योग्य केवल महात्मा है। जो अंदर जाता है, खंड ब्रह्मांड ईश्वर परमेश्वर सभी हमारे अंदर है। बाहर से किसी चीज को लाने की जरूरत नहीं। सतगुरु और कुछ नहीं करता, सिर्फ आपकी रूह को उस शक्ति के साथ जोड़ देता है। सतगुरु यह नहीं कहता कि आप अकेले जाओ, बल्कि आप 9 दरवाजों को छोड़कर 10वीं गली में चढ़ो, उसे भी आगे चढ़ो, वह हर मंजिल पर साथ है। फिर वह यह भी नहीं कहता कि काम काज छोड़ दो, बल्कि घर बार बाल बच्चों में रहकर अपना काम काज करते हुए पर्दा खोलो और देखो कि तुम कौन हो। वह तो दोनों हाथों से दांत लिए खड़ा है। आप देखते तो कि परमात्मा इतना कहता है, हम नहीं मानते। वह यह है कि मन हमारा दुश्मन है, जो अंदर नहीं जाने देता। हमारी रूह जन्मों जन्मों से मन की दासी बनी हुई है। हम मन के कहे करते हैं, मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते और अन्य सभी काम करते हैं। रूह मन के अधीन है। आप कहोगे कि मन जड़ है और रूह चेतन। रूह मन के अधीन कैसे हो सकती है? तो सुनो, जिस तरह अमर बेल होती है, उसकी अपनी जड़ नहीं होती, वह पेड़ पर पैदा नहीं होती, पेड़ पर बढ़ती और आखिरी पेड़ को सुखा देती है। इसी तरह हमारा हाल है। चेतन आत्मा जड़ मन के द्वारा सुखाई हुई है। जय गुरुदेव।